और रांची में आज छात्रों का बड़ा आंदोलन। संविधान यात्रा से आंदोलन की शुरुआत है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित धांधली से इनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। यही वजह है कि आज छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर बताए गए और ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी का मुख्य मुद्दा है इनके पास, जिसे लेकर अब ये सभी छात्र सड़कों पर नजर आएंगे। तो आज छात्रों का ये बड़ा आंदोलन आहूत किया गया था। ऐसे में संविधान यात्रा से आंदोलन की शुरुआत इनकी बताई जा रही है। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में धांधली से इनकी ये नाराजगी दिख रही है। रांची में आज छात्रों का ये बड़ा आंदोलन है और ऐसे में आज हम वो तस्वीर भी देखेंगे कि किस तरह से इनकी ये तैयारी चल रही है। और एक बड़ी बात कि पिछले दिनों जिस तरह से स्थिति तमाम राज्यों में देखने को मिली, यहाँ झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर सरकार की एक तरफ से जांच चल रही है, सीआईडी की जांच भी चल रही है। पूर्व चेयरमैन अलख्यांगते का इस्तीफा भी सामने आया और इसके साथ ही उनसे लगातार 2 दिनों से पूछताछ भी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अब भी छात्रों में नाराजगी है। जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के लिए। राहुल, क्या जानकारी है, क्योंकि जिस तरह से एक रूपरेखा तैयार की गई छात्रों की तरफ से एक आंदोलन की तैयारी थी, उसकी तस्वीरें फिलहाल क्या कुछ कहती है? देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर तो सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम जेपीएससी को लेकर बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची का जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वो इस समय जंतर मंतर के रूप में देखा जा सकता है और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस आंदोलन में जो जयपाल सिंह मुंडा में स्टेडियम में जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी के समर्थन से अनशन नहीं चालू है। 25 तारीख से ही लगातार जो है सत्याग्रह अलग अलग छात्र की ओर से चलाया जा रहा है और जो जेपीएससी के एग्जाम देने वाले छात्र हैं और झारखंड में अलग अलग जो प्रायोगिक परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले छात्र हैं वो इस समय जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंचे हैं और तस्वीरों देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी उत्साह है। और शाम में जो है जेपीएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इन छात्रों की ओर से निकाला जाएगा और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर जो है फिरायलाल चौक यानी अरवल टिक्का चौक तक के प्रोटेस्ट जाएगा। कई छात्राएं भी इस प्रोटेस्ट में हैं, प्रोटेस्ट में आई हैं। किन विषयों को लेकर आए, क्योंकि सीआईडी तो फिलहाल जांच कर रही है, 2 दिनों से पूछताछ भी चल रही है जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अलख्यांगते से। तो फिर आप लोग आज मार्च निकालेंगे और सत्याग्रह भी चला रही हैं। क्या मांगे हैं जिस वजह से सत्याग्रह चलाना पड़ा? सर, एक्चुअली बात ये है ना कि धांधली आपको पता है जेपीएससी के पीटी में हुई है और अभी तक पोस्टपोन सिर्फ मेंस हुआ है। मुझे लगता है जिस दिन धांधली के बारे में पता चला जेपीएससी की पीटी और बैकलॉग की पीटी को उसी दिन रद्द कर देना चाहिए था, तो इतनी बड़ी बात बनती नहीं। बात ये हुई कि उन्होंने पीटी रद्द नहीं किया, उन्होंने मेंस को पोस्टपोन कर दिया है। तो जो बच्चा का पीटी में जो जैसे मैं भी हूँ उससे प्रभावी हूँ, तो हम उसकी डिमांड करें पहले तो उसको आप रद्द करें। अब रद्द करके आप क्या करोगे तो उसका आपको नहीं पता है, हम बताते हैं क्या करना है। एक कैलेंडर जारी करो, बताओ कि कब कब कौन से एग्जाम होंगे, जैसे जिस तरह से यूपीएससी करती है। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीआईडी पर हमें भरोसा नहीं रहा है। और तीसरी बात ये कि अगली बार से जो भी एग्जाम हो रहे हैं कम से कम बच्चों का सोचो। अब आपके देश के युवा है, कहीं बाहर से तो आए नहीं, आपके राज्य के युवा हैं, हम तो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं। पर आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की सिचुएशंस यूपी और हरियाणा के लोग समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर चलो सही है, उनको दो भर्ती। हम लोग जाते हैं कहीं और काम करने, हरियाणा और यूपी मजदूरी करने के लिए, पर वो लोग आके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस संभाल सकते हैं, तो ठीक है करो। क्योंकि मुझे लगता है कि यूपी और हरियाणा के बच्चे यहाँ के कानून के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में उतना नहीं समझ सकते जितना हम समझ सकते हैं। पर आप देखो कि पीटी के रिजल्ट में 418 बच्चे वहाँ से हैं, हम तो इसमें बिहार को भी नहीं जोड़े। तो अगर बिहार आ गया तो कितने बच्चे होंगे? मतलब यहाँ के बच्चे तो डम है, कुछ नहीं आता है उनको, वो फेल ही करने के लिए बने हैं। आपको क्या लगता है, आप खुद बता सकते हो इसके अकॉर्डिंग? आप भी आई हैं, क्या आज प्रोटेस्ट की आप लोगों ने तैयारी की है? किस तरह से प्रोटेस्ट होगा और क्या ये प्रोटेस्ट झारखंड के इतिहास में दर्ज होगा? प्रोटेस्ट तो बहुत साइलेंट और पीसफुली यहाँ कंडक्ट हो रही है, तो अभी तो यही है कि पीसफुली ही करना है। पीसफुली भी प्रोटेस्ट को माना जाता है, उसको याद किया जाता है कि स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट किया और काफ़ी शांतिपूर्वक रहा। तो लगता है कि जो धांधली हुई और अभी तक जो पीटी का रिजल्ट रद्द नहीं किया गया, इससे सरकार की मंशा पे शक है आप लोगों को? सब पहली तो मैं जेपीएससी की एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए आई हूँ यहाँ, उनको सपोर्ट करने।
एंड मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जो सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन अक्रॉस व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ स्टूडेंट. सो आई बीइंग हियर फॉर देम. और ये जो चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम्स वगैरह सेम सिंपल चीज़ है. सबको ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम चाहिए, टाइम बाउंड एक रिज़ल्ट आनी चाहिए, फेयर कंडक्ट होना चाहिए. और जो एक कल्पित है, ये जो लीग कल्पित है, उन पे पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए. देखिए, हम सुष्मिता पहले भी बताया कि ये किसी छात्र संगठन का ये प्रोटेस्ट नहीं है, छात्रों का प्रोटेस्ट है, किसी राजनीतिक दल का ये प्रोटेस्ट नहीं है. ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो, झारखंड से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हो या सेंट्रल से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं से जुड़े जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और सरकार के खिलाफ जो है आज प्रोटेस्ट करेंगे. शाम में शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने की इनकी तैयारी. हालांकि प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं. आप बाहर देख सकते हैं, अग्निशमन के वाहन है, कई पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और दूसरी तरफ जो पुलिस के जवान भी इस स्टेडियम में मौजूद दिखाई दे रहे हैं. तो पुलिस की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है. लेकिन सबसे अच्छी बात बिल्कुल है राहुल, देखिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी और छात्रों के अपने स्तर पर भी ये तमाम तैयारियां नजर आ पाई है. एक तरफ पूछताछ चल रही है तो दूसरी तरफ अब छात्र भी सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं. बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. वक्त फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे.